लास्ट क्लास में हम लोग शुरू किए थे कि प्रूफ ऑफ मिरर फॉर्मूला, ठीक है। इसमें हम आपको बताए थे कि टोटल 3 केस में आपको प्रूफ करना है। एक बार करना है कनकेव मिरर का रियल इमेज के लिए, एक बार करना है कनकेव मिरर का वर्चुअल इमेज के लिए, क्योंकि कनकेव मिरर में दोनों टाइप का इमेज बनता है, रियल भी और वर्चुअल भी। और एक बार करना है किसमें, कन्वेक्स मिरर में, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनेगा, तो उस केस में एक बार प्रूफ करना है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है इसका रे डायग्राम। पायल पूरा क्लियर दिख रहा है? यस सर। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है इसका रे डायग्राम। देखिए रे डायग्राम कैसे बनाइएगा, तो मान लीजिए ये आपका कोई कनकेव मिरर है कुछ इस टाइप से, और ये उसका है कलरिंग वाला सरफेस, और आगे वाला है उसका क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये है उसका प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये है आपका क्या, दिस इज योर पोल ऑफ द मिरर, और ये जिस स्फीयर का पार्ट से बना है उसका मान लीजिए सेंटर यहाँ पर कहीं है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका जो मिडिल पॉइंट होगा पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस या प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। अच्छा, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखिएगा कि रियल इमेज बनेगा, तो पोल और फोकस के बीच के अलावा कहीं पर भी रखिएगा और इमेज हमेशा कैसा बनेगा, रियल बनेगा। अगर पोल और फोकस के बीच में रखिएगा तब इमेज वर्चुअल बनता है। उस लोकेशन को छोड़ के पोल और फोकस के बीच में रखने के अलावा बाकी कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखिए, इमेज हमेशा क्या बनेगा, रियल ही बनेगा। तो मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट को यहां रखते हैं, कहां, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर, इसको बोलते हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट को यहां रख दिए इस टाइप से। अब इसका रे डायग्राम प्लॉट करना पड़ेगा। तो रे डायग्राम प्लॉट करने के लिए आपको 4 रूल पढ़े होंगे आप लोग क्लास 10 में। पहला रूल क्या है, अगर पैरेलल आएगा तो फोकस से जाएगा। दूसरा रूल क्या है, अगर फोकस से जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा। तीसरा रूल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइट जाएगा उसी रास्ता में लौट के आ जाएगा। और चौथा रूल क्या है, चौथा रूल है कि अगर आपका यहाँ पर इस पोल में अगर यहाँ पर इंसिडेंट रे डालिएगा तो जितना बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही बड़ा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका नॉर्मल जैसा काम करेगा, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है। आप लोग को समझाए थे, आप लोग 10 में भी पढ़े हैं कि कोई भी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से टच करते हुए जाता है वो मिरर सरफेस में कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा। तो देखिए इसको प्रूव करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, एक रे ऑफ लाइट खींचे कहां से, जो कि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू से जाएगा। तो मान लीजिए ये एक रे ऑफ लाइट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू से कुछ ऐसा जा रहा है, ऐसा जाकर टकराया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रे ऑफ लाइट आएगा वो हमेशा सरफेस में 90 डिग्री बनाएगा, और जब भी नॉर्मल इंसिडेंस होगा जिधर से लाइट आया उसी में लौट के चला जाएगा। तो इधर से आएगा तो ऐसे ही लौट के चला जाएगा वापस, ठीक। दूसरा रे ऑफ लाइट कौन सा लेते हैं, देखिए पोल में, क्योंकि ये भी लाइन जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है ना वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से टच करते हुए जा रहा है, तो ये वाला भी एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। कहां पर, पोल पर। अब देखिए अगर ये वाला आपका ऑब्जेक्ट है और ये मेरा मान लीजिए इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है कुछ इस टाइप से, दिस इज योर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ऐसे आकर टकराया, तो जितना बड़ा यहाँ पर एंगल बनेगा, जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा यही ना होगा, ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका नॉर्मल है, इसके बीच का ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, जितना बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही बड़ा क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। और ये जो रे ऑफ लाइट है वो कुछ इस टाइप से आपका चला जाएगा, ऐसे करके, ऐसे, ये आपका क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। अब देखिए दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मिल रहा है, एक रिफ्लेक्टेड रे कौन सा है, यहां से आकर टकराया वापस लौट के उधर ही चला गया, और एक रिफ्लेक्टेड रे ये वाला है, जो ये वाला आपको दिख रहा है, ये वाला है। दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो है वो आपका इस पॉइंट पे एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इमेज भी क्या होगा, यहीं पर आपका बनेगा, दिस इज द इमेज। नाम लिख दीजिए, अगर हम ऑब्जेक्ट का नाम मान लीजिए ए बी लिखते हैं तो इमेज का नाम क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। ऐसे आपको भी याद होगा आप लोग को भी क्या, कि अगर आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखिएगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखिएगा, इमेज कहाँ बनेगा ना, इमेज आपका जो बनेगा वो कहाँ पर, इमेज बनेगा सी और एफ के बीच में कहीं पर, ठीक है, सी और एफ के बीच में कहीं इमेज बनता है। अब इसको आपको यूज करते हुए इस राइट डायग्राम को आपको प्रूव करना है क्या, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। देखिए कैसे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दो ट्रायंगल आपको देखना है, कौन सा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आप ध्यान दीजिए ये वाला ट्रायंगल, ए डैश बी डैश पी, ध्यान से देखिएगा, ए डैश बी डैश पी वाला ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल देखिए
ए बी पी वाला ट्रायंगल। अगर एडस बीडस पी को देखिएगा तो ये तो आपका बताए थे पहले, आपको मालूम भी होगा कि ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। तो दिस एंगल इज योर 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज योर ऑल्सो 90 डिग्री। तो कौन ट्रायंगल का बात करें, एडस बीडस पी और ए बी पी वाला। देखिए एक एंगल तो दोनों में 90 हो गया, तो ये एंगल सेम हो गया। दूसरा कौन सा एंगल है, अगर आप एडस बीडस पी वाला का ये वाला एंगल देखिएगा, ये तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा। मतलब ए बी पी वाला ऊपर वाला ट्रायंगल का जो ये वाला एंगल है वो नीचे वाला ट्रायंगल का इस एंगल के बराबर होगा। क्यों, एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ये ऊपर वाला है एंगल ऑफ इंसिडेंस, नीचे वाला है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हो जाए, तीसरा एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री इसके बराबर, ये वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके बराबर, तो इसका जो ये थर्ड एंगल है इसका भी इस थर्ड एंगल के वैल्यू के बराबर होगा। और हम लोग क्या बोलेंगे कि ट्रायंगल एडस बीडस पी और ट्रायंगल ए बी पी आपका क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर ट्रायंगल पढ़े होंगे आप लोग क्लास 9 क्लास 10 में, वही वाला यूज कर रहे हैं। तो नीचे लिखिए ट्रायंगल एडस बीडस P and triangle ABP are क्या, these are similar triangle। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो इस ट्रायंगल का आपका जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब यहाँ क्या लिख सकते हैं, एडस बीडस बटे ए बी अगर करेंगे देयरफॉर क्या हो जाएगा, एडस बीडस बटे ए बी। अच्छा यहाँ पर ये लिख दिया ना एडस बीडस पी, यहाँ पर होगा ए बी पी, गलती से लिखा गया, इसको ठीक कर लीजिए। तो देखिए फिर से लिख देते हैं, ऐसा लिखिएगा क्या, ट्रायंगल एडस बीडस पी एंड ट्रायंगल ए बी पी। ये हो गया एडस बीडस पी, ये हो गया ए बी पी, आर क्या, सिमिलर। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तब क्या होगा, देयरफॉर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। मतलब एडस बीडस बटे ए बी, तो लिखिएगा एडस बीडस बटे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा पी बी डैश बटे पी बी। डायग्राम में कौन सा है, ये देखिए पी बी डैश, इसका जो आपका बेस है और इसका ई वाला ट्रायंगल का बेस क्या है, पी बी है। तो हो जाएगा पी बी डैश बटे क्या, पी बी। इसको आप कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1। बोलिए रिद्धा, क्लियर है, माधवी पायल देखिए अपर्णा, हाँ सर। ठीक है। अगला देखिए हाँ सर। और दो ट्रायंगल, हाँ और दो ट्रायंगल आपका सिमिलर है ना। कौन सा ट्रायंगल, तो फिर से देखिए एक ट्रायंगल है आपका एडस बीडस सी, ये नीचे छोटा वाला ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और एक ट्रायंगल ए बी सी वाला, तो इसमें भी अगर ये वाला एंगल 90 तो ये वाला एंगल भी 90, मतलब इसका एक एंगल 90 डिग्री, इसका भी ये छोटा वाला ट्रायंगल का ऊपर में ए बी सी वाला एक एंगल 90 डिग्री बराबर है। ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। और अगर दो एंगल बराबर हो गया कोई ट्रायंगल का तो ये जो तीसरा एंगल है वो इस तीसरे एंगल के बराबर होगा। तो इसमें भी हम क्या बोलेंगे कि ट्रायंगल एडस बीडस सी और ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, आपका सिमिलर होगा। तो नीचे इसको भी लिखिए, नीचे लिखिएगा सिमिलरली ट्रायंगल एडस बीडस सी, नीचे लिखिएगा, लिखिएगा ऑल्सो ट्रायंगल एडस बीडस सी एंड ट्रायंगल ए बी सी आर क्या, सिमिलर। और अगर ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर होगा तो यहां से क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। मतलब एडस बीडस बटे ए बी, कहाँ है डायग्राम में देखिए, तो ये है आपका एडस बीडस, ये है आपका ए बी। इसका बेस क्या है, इसका बेस है, इस ट्रायंगल का बेस है बीडस सी और इस ट्रायंगल का बेस कौन सा है, ये है आपका बी सी। तो क्या लिखिएगा, एडस बीडस बटे ए बी बराबर बीडस सी बटे बी सी। दिस इज इक्वल टू बीडस सी बटे बी सी। इतना ही आपको डायग्राम से लिखना है, ठीक है। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद का काम तो बहुत आसान है। देखिए क्या करना है, अगर आप इक्वेशन 1 को देखिएगा और इक्वेशन 2 को देखिएगा, दोनों का एलएचएस देखिए बराबर है। ये भी एडस बीडस बटे ए बी है और ये भी एडस बीडस बटे ए बी है। अगर दोनों इक्वेशन का एलएचएस बराबर है, दोनों का आरएचएस भी क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा। नीचे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, from equation 1 and 2
वी कैन राइट। इक्वेशन 1 का LHS इक्वेशन 2 के LHS के बराबर है, एडस बीडस बटे AB। तो इक्वेशन 1 का RHS इक्वेशन 2 के RHS के बराबर होगा, मतलब P बीडस बटे PB का जो वैल्यू होगा, तो लिखिएगा क्या, P बीडस बटे PB का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, बीडस C बटे BC के वैल्यू के बराबर। इसको आप कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 1 और 2 का दोनों का LHS बराबर था, दोनों का RHS को बराबर कर दिए और इक्वेशन 3 लिख दी। अब ध्यान से सुनिए, हम लोग क्या पढ़े हैं, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में कोई भी जो डिस्टेंस होता है उसको हमेशा कहां से नापना पड़ता है पायल, पोल से। कहां से, पोल से। तो ये है आपका पोल। लेकिन अगर आप इसको देखिएगा इक्वेशन 3 को ध्यान से, पी बीडस तो ठीक है पोल से नापा गया है, पीबी भी पोल से नापा गया है, लेकिन ये जो बीडस सी है और ये जो बीसी है ये आपका पोल से नहीं नापा गया है, तो इसको आपको पोल से नापना पड़ेगा। तो नीचे लिखेंगे क्या, नीचे लिखेंगे फ्रॉम द डायग्राम, फ्रॉम द डायग्राम बीडस सी को लिखिए पोल से क्या होगा, देखिए अभी लिख के दिखाएंगे। और एक किसको लिखना पड़ेगा, बीसी को। पहले लिखते हैं बीडस सी को। पहले देखिए बीडस सी क्या हो जाएगा, तो कहाँ है बीडस सी, खोजिए। देखिए ये है आपका बीडस सी, ये बीडस है और ये सी है। इस बीडस सी को आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। देखिए तो अगर आप पी से लेके सी तक लिखिएगा और उसमें से पी से लेके बीडस घटा दीजिएगा, ये डिस्टेंस सबको चाहिए। ध्यान से देखिए, आपको बीडस सी चाहिए तो पी सी में से अगर आप पी बीडस को घटा दीजिएगा ये पूरा डिस्टेंस में, अगर इसको घटा दीजिएगा तो आपको आराम से बीडस सी मिल जाएगा। क्या बोले, पीसी में से पी बीडस घटा दीजिए, आपको बीडस सी मिल जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, बीडस सी इज इक्वल टू पीसी माइनस पी बीडस। उसी तरह से बीसी किसके बराबर होगा, देखिए ना, बीसी कहाँ है, ये देखिए ये है बी, ये है सी। तो बीसी को क्या लिख सकते हैं, तो बीसी को क्या बोल सकते हैं बोलिए, तो यहाँ देखिए अगर आप पीसी में से, ठीक है, अगर आप पीसी नहीं, अगर आप पीबी में से, हमको चाहिए ये वाला डिस्टेंस बीसी, तो अगर आप पीबी में से पीसी घटा दीजिएगा ये पूरा डिस्टेंस में से, ध्यान से देखिए ये पूरा डिस्टेंस जो कि आपका पीबी है उसमें से अगर आप इस पीसी को घटा दीजिएगा तो आपको ये बीच वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। तो वही लिखना है पीबी माइनस पीसी, क्या निकल जाएगा, बीसी निकल जाएगा। तो लिखिए पीबी माइनस पीसी, दिस इज इक्वल टू पीबी माइनस क्या, पीसी। बोलिए माधवी, क्लियर है अपर्णा, अरे देखिए जानकी, हाँ सर। ठीक है। अगर देखिए ये दोनों का वैल्यू जो है इक्वेशन 3 में पुट कीजिए, तो नीचे लिखिएगा यूजिंग दीज इन इक्वेशन 3 वी कैन राइट, यूजिंग दीज वैल्यूज in equation 3 we can write, पुट कीजिए इसको, क्या होगा, therefore p b dash बटे pb बराबर b dash c की जगह क्या रखिएगा, दिस इज pc माइनस pb dash बटे bc की जगह क्या रखिएगा, दिस इज pb माइनस pc। अब ध्यान से देखिए ये जो आपका पोल से सब डिस्टेंस को हम लिखे हैं बिल्कुल सही है। अब सबका प्रॉपर सिंबल में आपको लिखना पड़ेगा, उसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए नीचे लिखते हैं, इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर 4। नीचे लिखिएगा फ्रॉम द डायग्राम, फ्रॉम द डायग्राम देखिए क्या क्या इसमें यूज हुआ, एक तो यूज हुआ आपका पी से लेके बी डैश, एक तो आपका यूज हुआ पी से लेके बी, और एक तो यूज हुआ क्या, पी से लेके सी, बाकी सब तो वही है। पहले देखते हैं पी से लेके बी डैश, जल्दी बोलिए, बोलिए पायल, पी बी डैश क्या है, तो ये है आपका पोल, ये है आपका इमेज, तो पोल से लेके इमेज का बीच का डिस्टेंस है पी बी डैश, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इमेज डिस्टेंस। और इमेज डिस्टेंस का सिंबल क्या है ना, इमेज डिस्टेंस का सिंबल आपका भी है, क्या होता है भी। लेकिन ध्यान दीजिए अगर हमको पी से लेके बी डैश तक चलना पड़ेगा तो हमको ऐसे आना पड़ेगा, और रे ऑफ लाइट उसके अपोजिट ऐसे जा रहा है, तो हम रे ऑफ लाइट का अपोजिट चल रहे हैं। अगर हम रे ऑफ लाइट का अपोजिट चलेंगे तो जो आपका इमेज डिस्टेंस होगा किसमें होगा, नेगेटिव में। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, दिस इज योर माइनस बी। उसी तरह से पीबी क्या होगा, बोलिए पीबी क्या होगा जी, ये पोल है और ये आपका बी कहां पर है, ऑब्जेक्ट है बी आपका, ए बी आपका ऑब्जेक्ट है। तो पोल से लेके आप ऑब्जेक्ट तक चल रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का सिंबल क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का सिंबल आपको बताए थे क्या होता है, यू होता है। लेकिन रे ऑफ लाइट आपका ऐसे जा रहा है, आपको चलना है पोल से लेके बी तक का डिस्टेंस, तो आपको ऐसे चलना पड़ेगा, मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट चलना पड़ेगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसमें हो जाएगा, ये भी आपका नेगेटिव में होगा, दिस इज ऑल्सो योर माइनस यू। और पीसी क्या है, ये तो बड़ा सिंपल है, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस,
क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रे ऑफ लाइट जा रहा है ऐसे, हम चल रहे हैं यहाँ पर भी ऑपोजिट में, पोल से चलना है इसी तक, ऐसे चलेंगे तो क्या होगा, कैपिटल आर होगा, लेकिन वो भी किस में होगा, नेगेटिव में। दिस इज योर क्या, माइनस ऑफ कैपिटल आर हो जाएगा। अब इन तीनों का वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, नीचे लिखेंगे हेंस इक्वेशन 4 बिकम्स, देखिए क्या हो जाएगा, डालिए इसको, पी बी डेस की जगह डालिए माइनस ऑफ भी बटे पी बी के जगह डालिए माइनस ऑफ यू बराबर पीसी के जगह डालिए, ध्यान से डालिएगा, माइनस ऑफ आर माइनस, और पी बी डेस की जगह क्या डालिए, दिस इज योर माइनस ऑफ भी, होल डिवाइड बाय पीबी के जगह डालिए माइनस ऑफ यू माइनस पीसी के जगह डालिए कितना, माइनस ऑफ आर। अब इसको सॉल्व कीजिए और लास्ट में जहां पर आर है वहां पर 2f पुट कर दीजिएगा, क्योंकि आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है। अब सॉल्व कीजिए, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा भी बटे यू बराबर, सॉल्व कीजिए, दिस इज माइनस आर माइनस माइनस प्लस भी डिवाइड बाय माइनस यू माइनस माइनस कितना, प्लस ऑफ आर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, भी इंटू दिस इज माइनस यू, दिख रहा होगा, भी इंटू दिस इज माइनस यू और प्लस आर, इसको पूरा यहां मल्टीप्लाई कर दिए बराबर u इंटू दिस इज माइनस आर और प्लस कितना भी हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए पूरा, तो ये बनेगा माइनस भी यू, ये बनेगा भी आर, ये बनेगा माइनस यू आर, ये बनेगा क्या, u इंटू भी। देखिए सॉल्व करता है, अर्ध समझ में आ रहा है, पायल देखिए, हाँ नीचे लिखिए इसको, दिस इज माइनस भी यू प्लस भी आर बराबर माइनस यू आर और क्या होगा, प्लस यू इंटू भी हो जाएगा। अब एक काम दिखाइए ना थोड़ा सा। हाँ लिखिए लिखिए लिखिए, पायल आपको साउंड आ रहा ना, माधवी देखिए, यस सर, ठीक हो गया ठीक, समझ समझ के बनाइए, आराम से बन जाएगा। अब देखिए अगला क्या करना है, अगला एक काम कीजिए, आर वाला को साथ में लाइए, तो यहाँ पर एक तो आर है, इसको बाएं साइड कीजिए और इसको उधर कर दीजिए, तो ये बी आर अपने जगह पर रहेगा, इधर से एक तो यू आर माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा, दिस इज प्लस यू आर हो जाएगा बराबर, ये आपका यू भी अपने जगह पर रहेगा और ये माइनस यू भी उधर जाकर क्या होगा, प्लस यू भी हो जाएगा। यू भी लिखिए, भी यू लिखिए, बात बराबर है, आगे पीछे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए दोनों में आपका आर कॉमन आएगा, तो आर को कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, भी प्लस यू, ये आपका यू भी प्लस यू भी क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ यू भी हो जाएगा। अब एक काम कीजिए, आर को नीचे भेजिए और यू भी को इधर भेजिए, तो ऐसा दिखेगा, भी प्लस यू, ये यू भी मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा यू भी बराबर, ये 2 अपने जगह पर रहेगा, ये आर जो मल्टीप्लाई में था इधर आकर क्या होगा, डिवाइड में आर आ जाएगा। अब देखिए इसको हम ऊपर में अगर प्लस है ना, तो इसको हम 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, कैसे, एक बार होगा भी बटे यू इंटू भी, बीच में होगा प्लस, एक बार होगा यू बटे यू इंटू भी, क्योंकि अगर इसको एलसीएम लेंगे तो यू इंटू भी आएगा और ऊपर में एलसीएम क्या हो जाएगा, ऊपर में आपका हो जाएगा भी प्लस यू। तो ऊपर में जब भी प्लस या माइनस रहेगा न्यूमरेटर में ऊपर में, तो क्या होगा, उसको हम ऐसे 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं बराबर क्या, 2 बटे आर, क्योंकि ऐसा अगर 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो एलसीएम अगर ले लेंगे फिर से वही घूम फिर के आ जाएगा, मतलब बिल्कुल सही है। अब इससे कटेगा भी, देखिए ये भी से ये भी कटेगा, ये यू से ये यू कटेगा, और जहां पर आर है, आर का क्या पुट कीजिएगा, 2f पुट कर दीजिए, तो क्या बचेगा, देखिए ये बचेगा 1 बटे यू प्लस 1 बटे भी बराबर, ये 2 बटे क्या, आर का जगह रख दीजिए 2 इंटू एफ, हाँ साइड में मेंशन कर दीजिएगा, सिंस आर इज इक्वल टू क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, तो ये 2 से भी 2 कट जाएगा और फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, देयरफॉर 1 बाय यू प्लस 1 बाय भी बराबर कितना, 1 बटे एफ हो जाएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड मिरर फॉर्मूला, किस केस में, ना कनकेव मिरर का कौन सा, रियल इमेज के केस में, जो यहाँ लिखे थे केस नंबर 1, तो नीचे यहाँ मेंशन कर दीजिए, क्या लिखिएगा, दिस इज, अरे क्लियर है ना, दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन, ठीक, दिस इज रिक्वायर्ड क्या, रिलेशन। अब सुनिए, ये तो कनकेव मिरर का रियल इमेज का हो गया, अब कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज भी बनाता है, तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि मिरर फॉर्मूला प्रूव कीजिए कनकेव मिरर का वर्चुअल इमेज के केस में, एकदम सेम टू सेम चलेगा, केवल रे डायग्राम चेंज हो जाएगा। जल्दी बोलिए पायल, अगर कनकेव मिरर में हमको वर्चुअल इमेज बनाना है तो ऑब्जेक्ट का पोजिशन क्या होना चाहिए, बोलिए माधवी, व्हाट शुड बी द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, बोलिए जानकी, ई और एफ के बीच, ई और एफ के बीच, हाँ पी और एफ के बीच, पी और हाँ? एफ, हाँ पी और एफ के बीच, बिल्कुल सही है, वही रहेगा।
ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखिएगा तो क्या होगा, आपका इमेज जो बनेगा बिहाइंड द मिरर बनेगा और वर्चुअल बनेगा और सीधा बनेगा। तो उसको लिखिए, केस तो वही रहेगा, ठीक है, या लिखिएगा या फिर लिख दीजिए केस 2 लिख दीजिए। केस 2 में लिखिएगा फॉर कनकेव मिरर और ब्रैकेट में क्या कीजिएगा, वर्चुअल इमेज। केस 2 लिख लीजिए, लिखिएगा फॉर कनकेव मिरर, ब्रैकेट में कर दीजिए क्या, वर्चुअल। अगर सिर्फ आपको बोलेगा कि मिरर फॉर्मूला प्रूव कीजिए तो कोई भी आप प्रूव कर सकते हैं, रियल इमेज के लिए भी, वर्चुअल इमेज के लिए भी, या कन्वेक्स मिरर के लिए भी। लेकिन अगर स्पेसिफाई कर देगा कि कनकेव का वर्चुअल कई केस में कीजिए तो वही वाला करना पड़ेगा, इसलिए हम हर एक को करके आपको दिखा दे रहे हैं। अब देखिए रे डायग्राम बनाएंगे तो ये मान लीजिए आपका क्या, थोड़ा पीछे साइड जगह रखिए, पीछे साइड में। तो ये मान लीजिए आपका कनकेव मिरर है, ये उसका कलरिंग वाला सरफेस, और ये जो है उसका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया उसका पोल, ये हो गया मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इधर हो गया बीच में एकदम क्या, फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, पोल और फोकस के बीच में। तो मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं ऐसा करके, ऐसा रखा हुआ। ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रहेगा, ये एंगल हमेशा कितना बनेगा, 90 डिग्री। नाम इसका ये भी देंगे, बाद में देंगे नाम। पहले देखिए इसमें बहुत सारा रे खींच सकते हैं, हम वही रे खींचेंगे जिससे हमको इमेज बनाने में सुविधा हो और जिससे हम आराम से प्रूफ कर सके। तो मान लीजिए एक हम रे ऑफ लाइट डालते हैं कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो मान लीजिए ये मेरा रे ऑफ लाइट है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर का सीध में डालेंगे तो जिधर जाएगा उधर ही लौट के आ जाएगा। तो ये मान लीजिए लाइट ऐसे गया, यहाँ से लाइट जाकर टकरा के आएगा। इसको मैं ऐसे दिखा रहा, देखिए ऐसे जाकर टकराएगा, फिर टकरा के ऐसे लौट के आएगा। जब इसको पीछे करेंगे तो ये आपका जो रे है वो कुछ ऐसा जाता हुआ दिखेगा, ऐसा जाएगा नहीं, ऐसा जाता हुआ दिखेगा इस टाइप से। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये ऐसा गया, यहाँ पर 90 डिग्री में टकराया और लौट के आ गया, ये आने वाला रे है। अगला और एक रे ऑफ लाइट चाहिए, अगला कौन सा लेंगे ना, अगला एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला लेंगे जो पोल में स्ट्राइक करवाते हैं। तो उसको लिखिए यहाँ दिखाइए, जैसे आपका ये लाइन जो है प्रिंसिपल एक्सिस वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, तो ये वाला एंगल भी कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका नॉर्मल। तो यहाँ पर इंसिडेंट कराइए कोई रे ऑफ लाइट को, मान लीजिए ये आपका रे ऑफ लाइट है ऐसे, तो यहाँ पर आकर टकराया, तो ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो जाएगा। अंदर तो घुसेगा नहीं, जितना एंगल से टकराएगा उतना ही से यहाँ पर क्या होगा, लौट के वापस ऐसे आ जाएगा इस टाइप से। ये हो गया क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसको अगर और आगे आप बढ़ाइएगा तो आगे ये फैलते हुए आपको दिखेगा ऐसा करके। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है दोनों कैसा है, फैलते हुए जा रहा है। पीछे करना पड़ेगा, इसको ऐसे पीछे किए, इसको भी पीछे कीजिए। जब इसको भी इसके बैठा के अच्छा से पीछे कीजिएगा तो ये जो दोनों आपका रे है वो आपका इधर ही कहीं पर मिलता हुआ दिखेगा ऐसा करके, ठीक है। ये दोनों आपका ऐसे पीछे डॉटेड से जब मिलाइएगा तो पीछे आपको ऐसा मिलता हुआ दिखेगा। जहां ये मिलता हुआ दिखेगा वहीं पर इसका क्या होगा, इमेज फॉर्म करेगा। तो यहीं पर इसका इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा, ठीक है। नाम इसका दे दीजिए, मान लीजिए ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं हम क्या, ए और इसका बी। तो इमेज का नाम क्या हो जाएगा, दिस इज ए डैश। कुछ भी नाम दे सकते हैं, हम सब बार सेम नाम रखे हैं ताकि आपको याद रखने में सुविधा हो। एकदम सेम टू सेम चलेगा जैसे अभी किए थे, एकदम सब नाम बिल्कुल सेम दिए हैं, सेम चलेगा। देखिए पहला बात में क्या बोलेंगे, डायग्राम बन गया ना माधवी, देखिए आराध्या, ठीक है। देखिए पहला बात में क्या बोलेंगे कि आपका जो दो ट्रायंगल देखिए, अच्छा ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर क्या रहेगा, 90 डिग्री। तो पहला देखिए एक ट्रायंगल को ए डैश बी डैश पी को देखिए और ए बी पी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। क्यों सिमिलर होगा, इसीलिए होगा क्योंकि ये वाला एक एंगल 90 डिग्री है, ये वाला भी एक एंगल 90, दोनों का एक एंगल बराबर हो गया। अब यहाँ देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है, आई बराबर आर होगा। और ये जितना बड़ा एंगल ये भी उतना ही बड़ा एंगल, चूंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बोल सकते हैं क्या कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा, तो एक एंगल बराबर हो गया। और अगर कोई ट्रायंगल में दो एंगल बराबर है, थर्ड एंगल भी बराबर होगा, मतलब ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा। मतलब क्या बोलेंगे, ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी और ट्रायंगल ए बी पी आर सिमिलर। और जैसे सिमिलर होगा उसके करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर का रेशियो, उसके करस्पॉन्डिंग बेस का रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शनल। मतलब ए डैश बी डैश बटे ए पी,
एडस बी डस बटे ए बी हो जाएगा परपेंडिकुलर का रेशियो का प्रोपोर्शन, और बी डस पी बराबर क्या बीपी हो जाएगा। तो नीचे इसको लिखिए, यहाँ पर नीचे लिखिएगा जिसे लास्ट वाला टॉपिक में लिखे थे केस 1 में, एकदम वैसे ही चलेगा। लिखिए ट्रायंगल एडस बी डस पी एंड ट्रायंगल कौन सा ए बी पी आर सिमिलर। ये एडस बी डस पी वाला ट्रायंगल ए बी पी वाला ट्रायंगल क्या है सिमिलर है। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं एडस बी डस बाई ए बी, दोनों का परपेंडिकुलर का रेशियो को प्रोपोर्शन कर दिए, बराबर क्या होगा यहाँ से हो जाएगा पी बी डैश बराबर क्या पी बी, हमेशा पोल से लिखना है। दिस इज पी बी डैश बाई क्या, दिस इज योर पी बी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर कितना 1। दोनों का परपेंडिकुलर का रेशियो को प्रोपोर्शन कर दिए, दोनों का बेस का रेशियो को प्रोपोर्शन कर दिए। अगला बार में देखिए क्या कीजिएगा, और दो ठो ट्रायंगल है, कौन सा, एक ठो एबीसी वाला और एक ठो एडस बी डस सी। डायग्राम में खोजी कहाँ है, देखिए एडस बी डस और ये रहा आपका सी, बड़ा वाला ट्रायंगल, देखिए ये वाला ट्रायंगल, दिस इज एडस बी डस सी, ये पूरा ट्रायंगल। और एबीसी कहाँ है, दिस इज ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल। तो इन दोनों में कैसे होगा आपका सिमिलर, क्योंकि ये एबीसी का जो ये वाला एंगल है, ये एंगल एडस बी डस सी में भी वही एंगल है, दोनों का एक एंगल कॉमन हो जाएगा। दूसरा क्या है, इसमें भी एक एंगल 90 डिग्री है, इसमें भी एक एंगल 90 डिग्री। और अगर किसी दो ट्रायंगल में आपका दो एंगल बराबर होता है तो ऑब्वियस सा बात है थर्ड एंगल भी क्या होगा बराबर होगा। मतलब ट्रायंगल हम बोल सकते हैं कि एडस बी डस सी वाला ट्रायंगल, ये जो इतना बड़ा वाला ट्रायंगल है, और ये जो ए बी सी वाला ट्रायंगल, दोनों कैसा होगा सिमिलर होगा। और अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, इसका भी करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर और करस्पॉन्डिंग बेस का रेशियो क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा। नीचे लिख दीजिए, इसको लिखिएगा ऑल्सो ट्रायंगल एडस बी डस सी एंड ट्रायंगल ए बी सी आर क्या हो जाएगा सिमिलर। अगर ये भी सिमिलर होगा देयरफॉर क्या होगा, हम बोल सकते हैं एडस बी डैश बाई ए बी, दोनों का परपेंडिकुलर का रेशियो बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पर एडस बी डैश बटे ए बी बराबर क्या होगा, तो यहाँ से हो जाएगा बी डैश सी, इसका जो बेस है क्या है, दिस इज योर बी डैश सी, ठीक, बाई इसका बेस क्या होगा, दिस इज योर बी सी, तो बी डैश सी बटे कितना, दिस इज योर बी सी। ये इसका परपेंडिकुलर का रेशियो के प्रोपोर्शनल कर दिए। इस बड़ा वाला ट्रायंगल का बेस क्या है, बी डैश सी है, छोटा वाला ट्रायंगल का बेस क्या है, बी सी है, तो बी डैश सी बाई क्या कर देंगे, बी सी कर देंगे। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन में देखिए दोनों का चूंकि एलएचएस बराबर है, दोनों का आरएचएस भी क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा। तो नीचे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट, अगर दोनों का एलएचएस बराबर है डेफिनेटली दोनों का आरएचएस क्या होगा बराबर, मतलब पी बी डैश बाई पी बी बराबर बी डैश सी बाई क्या बी सी। दिस इज पी बी डैश बाई पी बी बराबर बी डैश सी बटे क्या बी सी हो जाएगा। अब इसके बाद का रूल क्या है कि आपको कोई भी जो डिस्टेंस लिखना है, कहाँ से लिखना है आराध्या, पोल से। ये तो ठीक है पोल से लेके बी डैश तक का है, पोल से लेके बी तक का है, लेकिन ये दोनों डिस्टेंस आपका पोल से नहीं लिखा गया है, इसको लिखना पड़ेगा। तो नीचे क्या लिखिएगा, हियर लिखिए या फ्रॉम द डायग्राम लिखिए क्या बी डैश सी, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, पोल से लिखना पड़ेगा, और बी सी को भी आपको पोल से लिखना पड़ेगा। देखिए लिखते हैं क्या क्या होगा। तो पहले देखिए बी डैश सी को क्या लिख सकते हैं, बोलिए पायल, व्हाट इज बी डैश सी, बोलिए माधवी, बी डैश सी क्या हो जाएगा, तो ये है बी डैश, ये है आपको सी, आपको पोल से लिखना पड़ेगा। तो ऐसा कर सकते हैं पी से लेके बी डैश प्लस पी से लेके सी, इस पी बी डैश को अगर आप पीसी में जोड़ दीजिएगा तो आपका ये वाला पूरा आ जाएगा बी डैश सी। लिख दीजिए पी बी डैश प्लस पी सी, क्या लिखिएगा, दिस इज पी बी डैश प्लस पी सी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए बीसी, बीसी किसके बराबर होगा ना, पहले देखिए बीसी है कहाँ, ये देखिए बी है, ये देखिए सी है, तो क्या बोल सकते हैं, ये आपको चाहिए तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम पोल से लेके सी तक को लिखेंगे, अगर आप पीसी में से पी बी डैश पीबी घटा दीजिएगा, अगर आप पीसी में से पीबी को घटा दीजिएगा तो आपको आराम से क्या मिल जाएगा, बीसी मिल जाएगा। इस पूरे में से इसको घटा दीजिए, आपको ये मिल जाएगा। तो क्या लिखिएगा, बीसी की जगह लिखना होगा पीसी माइनस पीबी, लिख दीजिए क्या, दिस इज पीसी माइनस क्या पीबी। बोलिए क्लियर है इतना, इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर 4। यानी कि देखिए अपर्णा, आराध्या,
हाँ सर। अब सुनिए क्या कीजिएगा, हाँ ये सर। जो इक्वेशन 4 है इसको इक्वेशन 3 में डालिए। नीचे लिखिएगा पुटिंग वैल्यू, एकदम सेम चलेगा जैसे इसका पहले वाला हुआ था ना, वैसे एकदम हूबहू वैसे ही होगा। पुटिंग वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 वी गेट। देखिए डालिए यहाँ पर, ये तो ठीक है, क्या है पी बी डैश है ऐसे ही रहेगा, बटे पी बी भी वैसे ही रहेगा बराबर। बी डैश सी की जगह क्या लिखिएगा, दिस इज पी बी डैश प्लस पी सी डिवाइड बाय बी सी की जगह क्या लिखिएगा, दिस इज पी सी माइनस क्या पी बी, और इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर कितना 5। अब देखिए सब डिस्टेंस पोल से लिख चुके हैं, अब आपको प्रॉपरली डायग्राम को देख के कौन सा एफ होगा, कौन सा यू होगा, कौन सा बी होगा, कौन सा आर होगा, उसको आपको लिखना पड़ेगा, इसमें डालना पड़ेगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो आराम से आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखिए लिखते हैं उसको भी, यहां तक पहुंच गया ना, देखिए ठीक है। हाँ अब नीचे लिखिए फ्रॉम द डायग्राम, नीचे लिखिएगा फ्रॉम द डायग्राम। देखिए क्या क्या इसमें लिखना है, एक आपको पी बी डैश चाहिए, एक आपको पी बी चाहिए और एक आपको पी सी चाहिए, बाकी तीनों तो वही है। नीचे यहाँ लिखिए पहले, एक आपको चाहिए पी बी डैश, जल्दी बोलिए जी, पी बी डैश क्या होगा, पी बी क्या होगा और पी सी क्या होगा, बोलिए पायल आराध्या, देखिए जी सब कोई। पी बी डैश क्या है, तो पोल से लेके इमेज के बीच का डिस्टेंस, यहाँ देखिए ये आपका पोल है, ये आपका इमेज है, तो इसको बोलेंगे इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस किसमें होता है माधवी, भी, और ये आपका रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है, हम लोग भी वैसे ही चल रहे हैं सेम डायरेक्शन, तो भी किसमें होगा पॉजिटिव में, क्या लिखिएगा दिस इज योर प्लस। अगला देखिए पीबी क्या है, ये है आपका पोल, ये है आपका बी, बी मतलब क्या ऑब्जेक्ट जहां पर है, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आपको अगर बी तक पहुंचना है तो पोल से चलना पड़ेगा, मतलब आपको ऐसे चलना पड़ेगा, और रे ऑफ लाइट तो हमेशा ऐसे जाएगा लेफ्ट से राइट, तो उसका अपोजिट आप चल रहे हैं तब आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ये क्या है ऑब्जेक्ट है ना, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सिंबल उसका क्या है यू है, तो किसमें होगा माइनस में, तो दिस इज योर माइनस यू हो जाएगा। और एक देखिए पीसी, पी क्या है पोल और सी क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आपको ऐसे चलना पड़ेगा पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको क्या बोलते हैं डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है लेफ्ट से राइट, आप चल रहे राइट से लेकर लेफ्ट अपोजिट में, तो किसमें होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव में होगा, अपोजिट डायरेक्शन है, दिस इज योर माइनस ऑफ क्या आर हो जाएगा। अब इन तीनों वैल्यू को कहाँ डालिएगा इक्वेशन 5 में पुट कीजिए, तो क्या आएगा देखिए जो आएगा उसी से बनेगा। नीचे लिखिए यूजिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 5 वी कैन राइट, using these values in equation 5 we can write। देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ ध्यान से पुट कीजिए प्रॉपरली, मतलब जिसके जगह पर जो है उसको डालिए। पी बी डैश के जगह क्या है दिस इज योर भी, पी बी के जगह क्या है दिस इज योर माइनस यू बराबर, इधर क्या है देखिए ये है पी बी डैश प्लस पी सी, तो पी बी डैश है आपका भी और प्लस पी सी, पी सी की जगह कितना है माइनस आर डिवाइड बाय, अगला क्या है देखिए पी सी माइनस पी बी डैश है, सॉरी पी सी माइनस पी बी है, तो पी सी की जगह है माइनस आर और माइनस पी बी की जगह कितना है दिस इज माइनस ऑफ यू। अब इसको सॉल्व कीजिए देखिए क्या बनता है, देखिए कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, भी बटे माइनस यू रहेगा बराबर, ये हो जाएगा भी माइनस और प्लस और माइनस में हो जाएगा माइनस कितना दिस इज आर हो जाएगा, ठीक है, तो कितना होगा दिस इज भी माइनस आर डिवाइड बाय, यहाँ देखिए क्या होगा माइनस ऑफ आर और माइनस माइनस क्या प्लस ऑफ यू, तो ये माइनस आर प्लस यू हो गया और ये प्लस बी माइनस कितना आर हो गया, और इधर हो गया भी बटे माइनस यू। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये बनेगा v इंटू माइनस आर प्लस यू बराबर, ये होगा माइनस यू इंटू भी माइनस आर हो जाएगा। अब सॉल्व कीजिए, दिस इज माइनस बी आर, दिस इज प्लस भी यू बराबर माइनस यू भी और माइनस माइनस प्लस कितना यू इंटू आर हो जाएगा। अब एक काम कीजिए आर वाला को एक साइड ले जाइए, भी वाला को एक साइड लाइए, तो इधर इसको इधर लाइए, ये भी यू पहले से आपका यहाँ पर है और ये माइनस यू भी उधर है, इधर आएगा तो क्या बनेगा प्लस यू भी बनेगा, और उस यू भी को हम आराम से भी यू लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में आगे पीछे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बराबर। इधर क्या है पहले से यू आर एक साथ है रहेगा और ये माइनस भी आर है, उसको उधर कीजिए तो क्या होगा प्लस आपका भी आर होगा, जिसको आप आर इंटू भी भी बोल सकते हैं या बी इंटू आर।
अब एक काम कीजिए, इसका देखिए क्या है, v इंटू यू, v इंटू यू क्या हो जाएगा, दिस इज योर 2 टाइम्स ऑफ v इंटू यू हो जाएगा, बराबर। इसमें से r को कॉमन लीजिए, क्या होगा, दिस इज u प्लस v हो जाएगा। अब वही काम फिर से कीजिए जो इसके पहले वाला टॉपिक में किए थे, क्या कि इस r को नीचे लाइए, इस v इंटू यू को नीचे लाइए, तो ऐसा होगा, दिस इज 2 डिवाइड बाय, ये 2 है, 2 डिवाइड बाय r को नीचे लाया, मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, बराबर। ये रहेगा u प्लस v अपने जगह पर, डिवाइड बाय ये मल्टीप्लाई में था u इंटू v या v इंटू यू, उसको उधर लाइए, तो ये v इंटू यू ऐसे ही हो जाएगा। अब इसको यहाँ से स्प्लिट कर दीजिए प्लस से, और r का जगह क्या पुट कीजिएगा, साइड में लिख दीजिए क्या, सिंस r बराबर ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ हो जाएगा, तो यहाँ पर पुट कीजिए, दैट इम्प्लाइज 2/2 इंटू एफ बराबर, ये हो जाएगा u बटे v इंटू यू प्लस v बटे v इंटू यू। चूंकि इसको अगर एलसीएम लीजिएगा घूम फिर के वही आ जाएगा, ये u से एक ठो u कटेगा, v से एक ठो v कटेगा, और ये 2 से भी 2 कट जाएगा, देयरफॉर रिजल्ट क्या आएगा, 1/f बराबर 1/v प्लस कितना 1/u। दिस इज अवर रिक्वायर्ड रिलेशन। बोलिए पर ना, समझ में आया? अरे देखिए पायल, माधवी क्लियर है? जानकी देखिए, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। बोलिए जी पायल, समझ में आ गया ना कि कोई डाउट? यस सर। ठीक है, ये आपका हो गया कनकेव का पूरा, मतलब कनकेव का हम लोग रियल इमेज भी कर लिए केस नंबर 1 में, और कनकेव मिरर का वर्चुअल इमेज कर लिए किसमें, केस नंबर 2 में। यही वाला रिलेशन फिर से प्रूव करना पड़ेगा किसमें, आपको कन्वेक्स मिरर में। लेकिन कन्वेक्स मिरर में आपका हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनता है, तो उसका एक ही केस होगा। तो केस नंबर 2 तक हो चुका है, अब लिखिए केस नंबर 3। माधवी यहां तक पहुंच गए हैं? आराध्या? हाँ सर। ठीक, हाँ सर। अगला लिखिए केस नंबर 3। केस नंबर 3 जो है वो क्या होगा, आपका वही वाला प्रूफ होगा, लेकिन किसमें, कन्वेक्स मिरर में। तो यहां लिखिएगा केस 3, लिखिए उसी टाइप से कि फॉर कन्वेक्स मिरर, फॉर कन्वेक्स मिरर। और कन्वेक्स मिरर आपको याद होगा हमेशा कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाएगा। ऑब्जेक्ट को चाहे कहीं भी रखिए, इमेज हमेशा कहां बनेगा, इमेज हमेशा आपका मिरर के पीछे बनेगा और वर्चुअल बनेगा। और ये हमको लगता है ना, ये वाला क्वेश्चन आपको दिया था 2012 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये शायद आपका 2012 में दिया था, ठीक है, आपका जैक बोर्ड में देख लीजिएगा एक बार, 2012 में ये क्वेश्चन दिया गया था। देखिए कैसे करेंगे, काम तो अंदर का सेम होगा, केवल रे डायग्राम थोड़ा ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। रे डायग्राम को ही आपको याद रखना है, बाकी तो अंदर का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। देखिए तो करना क्या है, पहले कन्वेक्स मिरर को ड्रॉ कीजिए, कन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाएं साइड रखिए, तो कुछ ऐसा बनेगा आपका। देखिए ये कन्वेक्स मिरर हो गया, ये इसका हो गया कलरिंग वाला सरफेस, और इसके पीछे साइड क्या हो गया, ये आपका रिफ्लेक्टिंग हो गया। ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, कुछ इस टाइप से। और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक से दिखा दीजिए जैसे बनाते हैं। दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, बीच में हो जाएगा क्या, फोकस या प्रिंसिपल फोकस, और यहाँ पर हो जाएगा इसका पोल ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट को यहाँ मान लीजिए रखते हैं, तो कहीं भी रखिए ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते हैं। आपको याद होगा कन्वेक्स मिरर हमेशा सीधा इमेज बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा, और क्या बनाएगा, हमेशा वर्चुअल बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा और छोटा बनाएगा, ठीक है। तो पहला रे ऑफ लाइट लाइए, देखिए इसमें कैसा रे ऑफ लाइट आएगा वही फॉलो करेंगे। पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर का सीध में लाइए, तो जिधर जाएगा उसी में लौट के आ जाएगा, तो कुछ ऐसा इसका डायग्राम बनेगा। देखिए ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ऐसा अगर जाना चाहेगा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर का सीध में रहेगा, अगर ऐसा लग रहा है कि आगे जाके कहाँ मिलने वाला है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में, तो जिस रास्ता से जाएगा उसी में लौट के आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर का सीध में कोई भी लाइन आएगा ना, वो हमेशा 90 डिग्री ही बनेगा। जैसे ये जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से टच करते हुए जा रहा है, तो ये वाला एंगल भी कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अब यहाँ देखिए I बराबर R फॉलो कराइए, कि अगर हम यहाँ से एक रे ऑफ लाइट को ऐसे डालेंगे, और ये तो आपका नॉर्मल हो गया, तो इधर से लौट के आ जाए, कुछ ऐसा दिखेगा। दिस इज योर इंसिडेंट रे, ऐसा करके। और इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये आपका नॉर्मल हो गया, परपेंडिकुलर हो गया मिरर सरफेस में, तो जितना बड़ा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, उतना ही बड़ा क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, कुछ इस टाइप से।
ये आई बराबर क्या आर हो जाएगा। अब देखिए ये एक आपका रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रहा है, ये एक रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रहा है, दोनों कहीं नहीं मिलेगा, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, फैलते हुए जाएगा। पीछे करेंगे, इसको पीछे किए तो ऐसा गया, इसको भी पीछे करेंगे, जब इसको भी पीछे कीजिएगा तो ये क्या होगा, आपका दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक जगह पर मिलता हुआ दिखेगा, और जहां ये मिलता हुआ दिखेगा वहीं पर आपका क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर आपको इमेज बनेगा ऐसे करके। तो नाम दे दीजिए, ऑब्जेक्ट का नाम मान लीजिए ए बी है, इमेज का नाम क्या हो जाएगा, एडेस और बीडेस। तो इमेज कहाँ बनेगा, पी और एफ के बीच बनेगा, छोटा बनेगा और वर्चुअल बनेगा। अब बाकी काम तो बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। देखिए यहाँ पर भी अगर आप देखिएगा, पहले दो ट्रायंगल देखेंगे, कौन सा, पहले देखिए एडेस बीडेस पी को और ए बी पी को, दोनों ट्रायंगल बिल्कुल सिमिलर होगा। क्यों सिमिलर होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री, एक एंगल बराबर हो गया। अब ये वाला एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये तो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर के बराबर होगा, और ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होगा। तो बोल सकते हैं क्या कि ये वाला जो एंगल है वो इसके भी बराबर होगा, मतलब ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गया आपका। और अगर दो एंगल बराबर है आपस में, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो इसका जो थर्ड एंगल है इस ट्रायंगल का ए बी पी का, वो एडस बीडस पी का थर्ड एंगल इसके बराबर होगा। और हम क्या बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल आपका क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। तो नीचे लिख दीजिए, जो काम किए थे वैसे सेम टू सेम करना है। लिखिए, अरे समझ में आ रहा है ना, लिखिएगा ट्रायंगल एडस बीडस हाँ सर। पी एंड ट्रायंगल ए बी पी आर कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सिमिलर होगा। और अगर ये सिमिलर होगा तो दोनों ही ट्रायंगल का परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर का प्रोपोर्शन में कीजिए, बेस को बेस का, और वो उसका प्रोपोर्शन क्या होगा, बराबर। मतलब एडस बीडस बटे ए बी, नीचे क्या लिखिएगा, देयरफॉर एडस बीडस बटे ए बी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, बी डैश पी, जिसको आप पी बी डैश लिख सकते हैं, जो कि पोल से नापना है, तो पी बी डैश बाई पी बी होगा। दिस इज पी बी डैश बटे पी बी। सिंपली याद रखना है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो को प्रोपोर्शनल करना है। इसका ये परपेंडिकुलर है, इसका ये परपेंडिकुलर है, तो एडस बीडस बटे ए बी कर दिए। इसका ये बेस है, इसका ये बेस है, तो पी बीडस बटे क्या, पी बी कर दिए। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। सेम ही काम करना है किसमें, आपका और दो ट्रायंगल कौन सा है, नाम वही है, एक ठो का नाम ए बी सी है, एक ठो का नाम एडस बीडस सी। कहाँ है देखिए, ये देखिए ए बी सी, और ये देखिए एडस बीडस सी। तो पहला कौन सा एंगल बराबर होगा ना, ये वाला एंगल 90 डिग्री और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री। दूसरा ये जो आपका ए बी सी का जो ये सी वाला एंगल है वो इस ट्रायंगल में भी है, बड़ा वाला ट्रायंगल जो ए बी सी है, और एडस बीडस सी में छोटा वाला ट्रायंगल में भी है, तो ये कॉमन एंगल हो जाएगा। और अगर दो एंगल बराबर हो गया दोनों ट्रायंगल का, थर्ड एंगल भी बराबर होगा। तो यहाँ पर भी क्या बोलेंगे हम लोग, इस दोनों को ट्रायंगल को सिमिलर दिखा सकते हैं। तो नीचे लिख दीजिए इसको, क्या लिखिएगा, ऑल्सो ट्रायंगल एडस बीडस सी एंड ट्रायंगल ए बी सी आर क्या, सिमिलर। और अगर ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर होगा तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर इसका परपेंडिकुलर का रेशियो प्रोपोर्शनल में होगा। मतलब एडस बीडस बाई ए बी बराबर, इसका बेस क्या होगा, देखिए इस ट्रायंगल का बेस बी डैश सी हो जाएगा, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल का बेस क्या होगा, बी सी। क्या होगा, दिस इज बी डैश सी बटे बी सी। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर कितना, 2 हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को अगर ध्यान से देखिएगा, दोनों का एलएचएस बराबर है, दोनों का एलएचएस भी क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा। लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन राइट, देखिए क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 का आरएचएस क्या है, पी बी डैश बटे पी बी बराबर, इक्वेशन 2 का आरएचएस क्या है, बी डैश सी बटे कितना, बी सी। इसको आप कर दीजिए इक्वेशन 3। अब रूल क्या बोलता है कि कोई भी जो डिस्टेंस होगा उसको कहाँ से नापना है, हमेशा पोल से। तो ये तो ठीक है पोल से नापा है, लेकिन ये वाला तो पोल से नहीं है, इसको आपको पोल से लिखना पड़ेगा। तो नीचे लिखिए हियर, इसको चेंज करना पड़ेगा पोल के टर्म में। बी डैश सी बराबर क्या होगा देखिए, और बी सी बराबर, डायग्राम में देखिए बी डैश सी, देखिए पहले खोजिए है कहाँ, ये देखिए ये है बी डैश से लेकर सी तक। इसको कैसे पोल से लिखेंगे ना, पीसी में से अगर हम पी बी डैश घटा देंगे, क्या बोले ये पीसी है इतना बड़ा, उसमें से अगर इसको घटा देंगे तो ये बीच का मिल जाएगा आपको, बी डैश सी जो है, तो ये लिख दीजिए। क्या लिखिएगा, दिस इज पीसी माइनस पी बी डैश। देखिए पोल का टर्म में चेंज हो गया, पोल से डिस्टेंस नाप रहे हैं। और बीसी क्या लिखिएगा, देखिए ये है आपका पूरा बीसी, तो बड़ा सिंपल है, ये वाला को क्या लिखिएगा, लिखिएगा पीसी प्लस पीबी।
अगर पीसी में से पीबी को जोड़ दीजिएगा तो पूरा आपको बीसी मिल जाएगा और पोल से लिखना भी हो जाएगा। तो क्या लिखिएगा, दिस इज पीसी प्लस पीबी हो जाएगा। इसको आप कर दीजिए पूरा को इक्वेशन नंबर कितना, ये सब तो कर सकते हैं, इक्वेशन 4। इसको पूरा डाल दीजिए इक्वेशन 3 में। नीचे लिखिए, यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 वी कैन राइट। देखिए माधवी, हो गया ना? आराध्या नीचे लिखिए, लिखिएगा। थोड़ा सा बाकी, हाँ लिखिए, जल्दी। थोड़ा सा बाकी है। हाँ लिखिए लिखिए। पायल आपका हो गया? अपर्णा, जानकी, देखिए। हाँ हाँ सर। इसको लिख के पुट करके बनाइए, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत वाला चीज नहीं है। जल्दी लिखिए, होने से बोलिएगा। हो गया सर। हो गया, ठीक। रद्द आपका भी हो गया, लिखिए। लिखिएगा यूजिंग इक्वेशन कितना, 4 था ना? हाँ, यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 वी कैन राइट। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, तो पुट कीजिए, दिस इज पी बी डैश बटे पी बी बराबर कितना, बी डैश सी। देखिए बी डैश सी की जगह क्या लिखिएगा, पी सी माइनस पी बी डैश, दिस इज पी सी माइनस पी बी डैश डिवाइड बाय, और बी सी की जगह क्या लिखिएगा, पी सी प्लस पी बी, पी सी प्लस कितना, पी बी। इसको आप कर दीजिए इक्वेशन नंबर 5। अब डायग्राम से पुट कीजिए कौन क्या है नहीं है, जल्दी बोलिए कौन क्या है नहीं है, फ्रॉम द डायग्राम पूछेंगे अभी हम। बोलिए, 2 ठो कर दिए अभी आप लोग, बोलिए बोलिए जी। पायल, पी बी डैश क्या है? प्लस बी। वेरी गुड, प्लस बी। देखिए ये आपका पी है, ये आपका बी डैश है, इमेज का डिस्टेंस भी होगा और रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है, अब भी ऐसे चल रहा है, तो क्या होगा, दिस इज प्लस बी। अगला बोलिए, कौन बोलिएगा, पीबी क्या है रद्दा, पीबी नेगेटिव। नेगेटिव, क्या सिर्फ नेगेटिव? हाँ। क्या होगा माधवी, अपर्णा, जानकी, पीबी क्या है? ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यू होगा माइनस में, क्या होगा, माइनस यू होगा। हाँ ठीक है, तो लिख दीजिए दिस इज क्या, माइनस यू। को देखिएगा ना, हमेशा यू नेगेटिव ही होता है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट को लेंस हो चाहे मिरर हो, उसका बाएं में रखा जाता है। अगला कौन है, पी बी डैश हो गया, पी बी हो गया, पीसी है। बोलिए पीसी क्या होगा, पोल से सेंटर, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। वेरी गुड, दिस इज प्लस रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और डिस्टेंस तो आपका इधर रे ऑफ लाइट जा रहा है, अभी इधर नाप रहे हैं, दिस इज क्या, दिस इज योर प्लस आर। इन तीनों को डालिए इक्वेशन 5 में, अब तो हो जाएगा आराम से। लिखिए यूजिंग दिस वैल्यूज, या ऐसा लिखिए यूजिंग दिस इन इक्वेशन 5 वी कैन राइट। देखिए क्या हो जाएगा, पी बी डैश की जगह पुट कीजिए भी, पीबी की जगह पुट कीजिए माइनस यू बराबर, पीसी की जगह पुट कीजिए आर, और पी बी डैश की जगह पुट कीजिए भी बटे पीसी की जगह पुट कीजिए कितना, आर, प्लस पीबी की जगह पुट कीजिए कितना, माइनस ऑफ यू। ध्यान से पुट कीजिएगा, आगे पीछे कीजिएगा, फिर रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सॉल्व कीजिए, तो पहले इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। दिस इज भी बाई माइनस यू हो जाएगा बराबर, दिस इज आर माइनस भी हो जाएगा बाय, ये प्लस माइनस में माइनस होगा, आर माइनस कितना, यू हो जाएगा। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज भी इंटू, सेम टू सेम चलेगा, जैसे हुआ था ना वैसे ही होगा, भी इंटू आर माइनस यू बराबर माइनस यू होगा, दिस इज आर माइनस क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, अब मल्टीप्लाई कीजिए भी इंटू आर, दिस इज भी आर माइनस भी यू बराबर माइनस यू आर, और माइनस माइनस प्लस क्या, यू इंटू भी। इस आर वाला को इधर लाइए, इस यू भी वाला को उधर कीजिए, तो ये हो जाएगा भी आर, इसको इधर लाइए, प्लस यू आर बराबर, ये आपका यू भी होगा, इसको उधर कीजिएगा तो क्या होगा, ये प्लस में भी यू होगा, भी यू को आप यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं। दोनों में से आर कॉमन लीजिए, ये सब बार बार यूज हुआ है अभी, दिस इज भी प्लस यू हो जाएगा, ये यू भी प्लस यू भी क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ यू भी, मालूम है आपको। अब एक काम कीजिए, इस यू भी को नीचे लाइए और आर को उधर नीचे कीजिए, तो ऐसा कुछ दिखेगा, भी प्लस यू बटे मल्टीप्लाई में था, नीचे आएगा क्या, यू इंटू भी बराबर 2 बटे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब साइड में क्या लिखिएगा, सेंस हम लोग को मालूम है आर बराबर 2f होता है, हम लोग प्रूफ भी इसको किए हैं, इसको डाल दीजिए यहाँ पर, तो ये ऐसा होगा। इसको अलग अलग कर दीजिए, भी बटे यू भी प्लस यू बटे यू भी बराबर आर बटे 2 इंटू एफ। ये 2 से 2 कटेगा, ये यू से यू कटेगा, ये भी से भी कटेगा, देयरफॉर आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 बाई यू प्लस 1 बाई भी
बराबर कितना 1/f, यही तो है आपका मिरर फॉर्मूला। ठीक है, 1/f बराबर 1/v प्लस कितना 1/u। नीचे लिख दीजिए दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन। दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन। देखिए आराध्या, क्लियर है? पायल हाँ सर। ठीक है, इसका पूरा याद रखिएगा। अच्छा, अगला एक चीज और देखिए, तो आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगला क्या है, एक तो टर्म है आपका रे ऑप्टिक्स में, उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं आवर्धन। बोलिए तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? 10 क्लास में था, बोलिए मैग्निफिकेशन क्या होता है? किसी भी केस में अगर हम इमेज का हाइट को ऑब्जेक्ट का हाइट से डिवाइड करेंगे तब उसको जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? मैग्निफिकेशन बोलेंगे। नीचे इसको लिखिए, हेडिंग लिखिएगा मैग्निफिकेशन, इसका और एक नाम है लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन, इसका जो सिंबल होता है वो होता है क्या? स्मॉल m। दिस इज योर स्मॉल। तो इसको पहले डिफाइन कीजिए। कैसे डिफाइन कीजिएगा? अगर आप हाइट ऑफ द इमेज को, इमेज का जितना हाइट होगा उसको ऑब्जेक्ट का हाइट से अगर डिवाइड कीजिएगा ना, तो उससे जो आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्निफिकेशन। तो यहां लिखिए द रेशियो बिटवीन height of the image, height of the image to the height of the object, to the height of the object formed by spherical mirror is known as मैग्निफिकेशन, और इसको क्या बोलते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, the ratio between height of the image to the height of the object formed by a spherical mirror is known as magnification और linear magnification। नीचे लिख दीजिए it is denoted by m। कौन m? स्मॉल m, इस टाइप से। और नीचे लिखिएगा कि लेट, मान लीजिए हाइट ऑफ द इमेज जो है आपका h डैश है, लेट हाइट ऑफ इमेज बराबर मान लीजिए h डैश है, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो मान लीजिए h। तो इस केस में जो आपका मैग्निफिकेशन होगा, नीचे लिखिएगा देयरफॉर मैग्निफिकेशन जिसका सिंबल स्मॉल m है वो क्या होगा? हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब h डैश बटे h हो जाएगा। इसको याद रखिए, आपका आराम से काम हो जाएगा। फाइल क्लियर है? देखिए आराध्या, दिस इज योर मैग्निफिकेशन या क्या? लीनियर मैग्निफिकेशन। क्लियर है पूरा? देखिए जी माधवी, जानकी। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, फाइल आपको समझ में आ गया ना? ठीक है, फिर इसको आज को यहीं पे रखते हैं। ठीक है, फिर अगले क्लास में कल इसको आगे बढ़ाएंगे।